Hello students, welcome to Super 20 Institute. In this class, we are going to study about the types of solution on the basis of osmotic process. So, we have hypertonic solutions, also hypotonic solution, and isotonic solutions. So, we are going to explain these three types of solutions on the basis of osmosis process. So, hypertonic solution, hypotonic solution, and isotonic solution. So, first let us talk about hypertonic solution. So, these are the solutions in which the solute is present in maximum amount. Here, the concentration of solute is more. So if the concentration of solute is more, then the concentration of solvent will be less. Okay, so in the hypertonic solution, the concentration of solute will be less and the concentration of solute will be more. Solvent will be more. Concentration of solute is more and solvent is less. So this type of solution is called hypertonic solution. So let us consider it is a beaker. Fine. So I have a hypotonic solution in it. A hypertonic solution. Let us take an example. I have a solution of salt. So here salt is a solute whose concentration is maximum, which is present in maximum amount. Okay. तो ये जो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टू सॉल्यूशंस होते हैं. एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारी सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एंड जो दूसरा सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो लेस होती है. ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू सॉल्यूशंस की. टू सॉल्यूशन के कंपैरिजन हम बात कर रहे हैं, रिलेटिवली टू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वहाँ पे मैंने लिया एक सॉल्ट सॉल्यूशन जहाँ पे मैंने सॉल्ट में जो सॉल्ट है वो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो ये सॉल्यूशन मेरा किस टाइप का हुआ, हाइपरटोनिक टाइप का. अब मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन किसका ले रही हूँ, एग. ओके, तो जो एग है किसका, इसका जो शेल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, so we are discussing solution chapter. The shell of egg is made up of calcium carbonate. तो क्या होगा, इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी एक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा एंड ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट है इट विल बी एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो क्या होता था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर ऑफ लिक्विड होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ओके, तो अब इसके कंपैरेटिवली ये जो हमारे पास सॉल्ट का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास एग में सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो क्या है, लेस है. हियर सोल्यूट विल बी लेस एंड सॉल्वेंट will be maximum, will be more. तो क्या होगा, जब मैं इस एग को, दिस इज एग, तो जब मैं इस एग को यहाँ प्लेस करूंगी, इसके बीच में डिप कर दूंगी, दिस इज एग एंड दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन. फाइन. तो जब मैं इस एग को यहाँ पे प्लेस करूंगी तो बाहर जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ओके, जो बाहर वाला सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड एट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस. तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस प्रोसेस
of solvent, okay, flow of solution from low concentration to high concentration. High concentration through what? Through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Okay. This is called osmosis process, the flow of liquid from a region of low concentration to a region of high concentration. This is called osmosis process. Okay. तो क्या होगा? What is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane. तो क्या होता है? It have a porous surface. मीन्स कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, वो जो पोर्स होंगे डेट विल अलाउ द सोल्यूट पार्टिकल टू ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड. ठीक है, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पोर्स में से जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी स्किन की लेयर है, दैट इज ऑल्सो बिहेव एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इनसाइड टू आउटसाइड, वो हमारी स्किन के थ्रू होता है. ओके, सो दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो क्या होगा, जब यहाँ पे मैं एग को रिप्लेस कर दूंगी तो क्या होगा, जो हमारा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस प्रोसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सोल्यूशन मूव करेगा. तो क्या होगा कि एग जो है, एग का मोल्ड जो है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ ट्रांसफर होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो क्या हो जाएगा, एग विल गेट श्रिंक. सो व्हाट हैपन, एग गेट श्रिंक. फाइन. So this process is called the osmosis process, and the solution of these type is called hypertonic solution, where the concentration of solute is more in one solution and the concentration of solute is less in another solution. Okay, when we mix the both solutions, so क्या होता है, there is a flow of solute from low region to low concentration region to high concentration region. Okay, now next is hypertonic solution. आपको ऐसे याद रखना, हाइपर मीन्स मोर. तो यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी मोर होगी. ओके, सो व्हाट आर गोइंग टू हैपन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, the solution in which solute is present in less quantity comparatively to the another solution we are taking. Okay, तो क्या होगा, अगर solute less है तो solvent क्या होगा, solvent in more quantity. Okay, अब again let me take a beaker here. Hypotonic solution of water is present. Hypotonic solution of salt in water. That means कि यहाँ पे क्या होगा, salt के जो particles है, solute की quantity, solute is less and solvent is more. Diluted type. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, again I am taking the another solution. तो वो मेरी solution होगी egg. egg की coating जो है calcium carbonate, it will behave as a semi permeable membrane. तो क्या होगा, अब अगर हम comparatively बात करें, अगर यहाँ पे solute less है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, solute will be more and solvent will be less. तो जब मैं सेट को यहाँ प्लेस कर रही हूँ, इस सोल्यूशन में प्लेस कर रही हूँ, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस प्रोसेस देयर इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन. नाउ हियर द कंसंट्रेशन इज मोर. तो क्या होगा कि जो बाहर से वाटर है, इनकी कंसंट्रेशन लो है, अंदर की साइड एंटर होना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी कॉल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड यहाँ पे क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट एग विल बी स्वेल। एग जो होगा वो फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ एग विल टेक प्लेस। ओके, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, एग विल श्रिंक और यहाँ पे क्या है आपका एग विल swell। फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो आइसो का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ आइसो, आइसो मीans same। So here we are taking the solution, so write it as both solutions will have same concentration। तो अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो क्या कोई चेंज होगा, क्या वो श्रिंक होगा या स्वेल होगा। तो देखो हियर द कंसंट्रेशन इज सेम। तो जब कंसंट्रेशन सेम होगी ना तो दोनों सॉल्यूशंस के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा, दैट इज देयर इज नो चेंज विल टेक प्लेस हियर। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज अब क्या है कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है यहाँ पे सेम है, तो कोई भी फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होगा और नो ऑस्मोसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस हियर। ओके, सो दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे एक एग प्लेस कर देती हूँ तो एग तो नाइदर इट विल गेट स्वेलन और नाइदर नॉर इट विल गेट श्रिंक। ओके, ना ही वो श्रिंक होगा ना ही वो स्वेल। So we are going to discuss about some applications of hypertonic solutions. Hypertonic solution or hypertonic solution. So the first one is pickles. So जब हम घरों में पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड, बहुत सारे सॉल्ट को जो ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। तो क्यों, वाई सॉल्ट विल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सोल्यूशन होती है, जब हम ऑयल में बहुत सारा सॉल्ट डाल देते हैं तो दैट सोल्यूशन विल बी एक्ट एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, मैंगो अगर हम अचार डाल रहे हैं आम का, तो जब हम उसमें आम को डिप कर देते हैं तो क्या होता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अनराइप मैंगो, अगर मैंने मैंगो को प्लेस किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या है, ऑयल एंड सोल्ट का, सोल्ट का बहुत ज्यादा अमाउंट हमने डाला हुआ है, दैट मींस कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन मोर होगी। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन मोर होगी तो इट विल बिहेव एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फाइन, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से एक्ट करेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया अनराइप मैंगो। ठीक है, दिस इज मैंगो। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, तो जो मैंगो के बीच का जितना भी पानी होगा वो सारा ट्रांसफर होके ये बाहर वाले जो है हमारा सॉल्वेंट इसमें आ जाएगा, बाहर वाले सॉल्यूशन में आ जाएगा और ये जो मैंगो होगा, मैंगो विल श्रिंक। मैंगो विल श्रिंक। फाइन, तो इसलिए ना जब हम अचार डालते हैं तो जो हमारे मैंगोज होते हैं दैट इज वेरी हार्ड इन टच, बट आफ्टर सम डेज ये जो हमारे पास होता है पिकल होता है दैट विल बिकम सो सॉफ्ट टू टच। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ द सेकंड वन इज जो हम यूज करते हैं कफ सिरप्स। कफ सिरप्स, तो क्या होता है कफ सिरप में, कफ सिरप्स में हम शुगर को यूज करते हैं बिकॉज कफ सिरप्स आर यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस। तो बच्चे क्या है, खट्टा मीठा जो सोल्यूशन होता है उसको नहीं पीते, तो हम इसको स्वीट बनाने के लिए इसमें शुगर एडिटिव्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 80% हम शुगर का यूज करते हैं। 80% शुगर मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी मच। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी मच, तो दिस विल आल्सो बिहेव एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या होता
suppose it is a sugar syrup. Okay, this is syrup and it will behave as hypertonic solution. Hypertonic solution. तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस शुगर सिरप में कोई बैक्टीरिया यहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल आके जब यहाँ पे बैठेगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल गेट श्रिंक. तो क्या हो जाएगा, दे विल गॉट डाई, वो मर जाएंगे. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ बैक्टीरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, फंजाई. तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगी कि ये जो हमारा सॉल्ट होता है और ये ऑयल होता है, वो कैसे प्रिजर्वेटिव का काम करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया बाहर से आके अचार में लग जाता है, फंगस वगैरह, तो क्या हो जाता है कि वो इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग. तो श्रिंक होने की वजह से द बैक्टीरिया विल गॉट डाई. ठीक है, अब नेक्स्ट जो यूज है इसका, दैट इज इन हॉस्पिटल्स. तो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जो ग्लूकोज की बोतल्स चढ़ती है यहाँ पे, जिसको हम ड्रिप्स बोलते हैं, ड्रिप, और या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन. इंट्रावेनस इंजेक्शन कौन से होते हैं, जो थ्रू अगर हम किसी सोल्यूशन को बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू वेन्स, तो उस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं इंट्रावेनस सोल्यूशन. ओके, तो इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस इंजेक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं ना, सेल, इनमें सेल कौन से, जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी में ब्लड सेल हो गए, रेड सेल, व्हाइट सेल्स हो गए. ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन होता है हमारी बॉडी में, ओके, सेल्स का भी, सेल में भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट होता है. तो इनका जो कंपोजिशन होता है इन आवर बॉडी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, इनका जो कंपोजिशन है ब्लड का, दैट इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. तो जब हम बाहर से किसी चीज को, किसी इंजेक्शन को जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन का कंसेप्ट यूज करते हैं. व्हाई वी आर यूजिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, मींस कि इनमें NaCl 0.9% वेट बाय वॉल्यूम की परसेंटेज में प्रेजेंट होता है. एंड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, तो उस इंजेक्शन की जो कंपोजिशन होती है, दैट विल आल्सो इक्वल्स टू 0.9% NaCl वेट बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो हम ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, तो उस ड्रिप में ग्लूकोज में जो NaCl प्रेजेंट है, उसकी कंपोजिशन भी 0.9% ही होना चाहिए. दैट मीन्स कि हम सॉल्यूशंस आइसोटोनिक कर रहे हैं सॉल्यूशन को. Why we are using isotonic solution? Because हमने पढ़ा था कि isotonic solution में क्या होता है, the another solution will remain same. तो ना ही वो swell होगा, ना ही वो shrink होगा. अगर तो आप क्या करते हो, जो आप इंजेक्ट कर रहे हो, if it is less greater than 0.9%, तो क्या हो रहा है, अगर आप 0.9% ले रहे हो, जो आप इंजेक्ट कर रहे हो बाहर से सॉल्यूशन को, जो आपका इंजेक्टेड सॉल्यूशन है, इफ इट इज मोर देन 0.9%, तो क्या होगा, जो आपका सेल होंगे दैट विल स्टार्ट श्रिंकिंग, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, अगर 0.9 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमारे सेल के बीच का फ्लूइड है, दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग आउटवर्ड एंड द सेल विल स्टार्ट श्रिंकिंग. श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी. एंड इफ अगर अनदर केस में आप क्या करते हो, 0.9% से कम लेते हो इंजेक्टेड सॉल्यूशन को, इफ योर इंजेक्टेड सॉल्यूशन will be less than 0.
0.9%, तो क्या होगा, सेल विल गेट स्वेल। ओके, तो स्वेलिंग होने की वजह से ऑल्सो क्या होगा, पेन वगैरह होने स्टार्ट हो जाएगी, तो पेन की वजह से अगेन इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। ओके, सो ये दो बोथ केसेस जो हैं दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं उसको भी हमारी कंपोजिशन हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl रखनी चाहिए, तभी नहीं हम इंजेक्ट करवाते हैं। ओके, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस of the hypertonic and isotonic solutions. Okay, okay, now we are going to discuss some extra questions from NCERT that are short answer type questions. So these questions are also from NCERT theory part. Okay, तो ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं short answer type question 2 marks में. Now the first question is component of a binary solution. Component of a binary solution of two liquids. Liquids are A and B. Fine. Are being separated by fractional distillation method. Fractional distillation method. So these questions are concept based questions. These questions are based upon the concepts you have studied in the theoretical part. Okay, fractional distillation. After some time, what happened? After some time, separation of components stopped. Okay, and composition of vapor phase become equals to liquid phase. Of vapor phase become equals to vapor phase. Fine. Okay, now the question is why this happened. So this concept is based upon the concept of कौन सा करवाया था मैंने. First of all, tell me what is a binary solution. Binary solution is a solution which have two components, that is called binary solution. Okay, now the two components are A and B, so they are being separated by fractional distillation method. What is fractional distillation method? The method in which the two components of a binary solution got separated by using their boiling point, by using the difference in their boiling point. तो जैसे कि फर्स्ट सोल्यूशन बॉइल होगा वो जाके फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, जब सेकंड सोल्यूशन जो होगा हमारा सेकंड सोल्यूशन वो एज अ प्योर सोल्यूशन रिमेन हो जाएगा, बच जाएगा वहां पे. ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पहले तो वो सेपरेट हो रहे थे दोनों कंपोनेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो था दैट इज डिफरेंट. तो अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट स्टॉप्ड. कंपोनेंट की सेपरेशन रुक गई है एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम इक्वल्स टू वेपर. Composition of liquid phase will become equals to vapor phase. Okay, why this happened? Because अब जो हमारी solution है that will form azeotropic mixture because of the formation of what
azeotropic mixture. Okay, azeotropic mixture. तो azeotropic mixture बनना start हो गया है. What are azeotropic mixture? That have fixed composition and have constant boiling. They are constant boiling mixture. That means they have same boiling point. Same boiling point. अब उनका boiling point जब same हो गया तो वो एक ही temperature पे दोनों boil कर जाएंगे and वो क्या होंगे separate होना बंद हो जाएंगे. ठीक है, because दोनों ही same time पे vapor बना के separate out हो जाएंगे and flask में collect हो जाएंगे. So this happened as the topic mixture is formed here. So there is no separation of the liquid. Okay. Now see the next question. The next question is explain why on addition of 1 mole of NaCl, 1 mole of NaCl to 1 liter of water, the boiling point of water increases while addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decreases the boiling point decreases the boiling point. So why this happened? Explain why on addition of 1 mole of NaCl to 1 liter of water. So first case में हम क्या कर रहे हैं? Case 1 में we are taking NaCl as a solute and water is solvent. ओके, तो ये जो आपको दिया ना 1 लीटर एंड 1 मोल, दैट इज ओनली गिवन फॉर कंफ्यूजन. ओके, तो आपको मेनली देखना आपका सॉल्यूट कौन सा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट. तो दूसरे केस में आपको क्या गिवन है? दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. सो केस सेकंड में आपको क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल and again it is a solute and your solvent is water. Okay, so what are happening here? जो आपका NaCl है, it is non volatile solute, fine. And ये जो आपका मिथाइल अल्कोहल है, that is volatile in nature ना, volatile. तो बस यही से ही आपका जो है आंसर क्वेश्चन का आ रहा है. ठीक है, कैसे? जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो क्या होगा? दैट विल नॉट फॉर्म वेपर. तो क्या होगा? वेपर प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. फाइन. एंड यहाँ पे क्या है? मिथाइल अल्कोहल है, ये वोलेटाइल इन नेचर है, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. सो व्हाइल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. फाइन. क्योंकि वेपर अब इजीली बन रही है ना, तो अगर वेपर इजीली बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. बट यहाँ पे इस केस में वेपर्स जो थे बहुत कम थे, इसलिए हमने उसे ओवर हीट करना स्टार्ट किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. फाइन. सो दिस इज योर आंसर. राइट इट डाउन.
The next question will be explain the solubility rule. Explain the solubility rule like dissolve like. Okay. So what happened like dissolve like, तो मैंने आपको बताया था, we discussed in the starting of our chapter, क्या था यहाँ पे solubility will depend upon the nature of intermolecular forces, okay, nature of what intermolecular forces between solute and solvent fine. तो क्या होता था हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, जो हमारा सोल्यूट है, हमने कौन कौन सी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी थी, वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ी थी हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, देन वी हैव स्टडीड अबाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन क्या पढ़ा था हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शंस। तो अब यहाँ पे देखो, इफ वी हैव polar substance, okay, if we have polar molecule, then it will get dissolved in polar solute, it will get dissolved in polar solvent. So for example, let I have HCl dipole, तो क्या होगा, due to difference in their electronegativity, what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared paired of electron toward itself. तो स्टार्टिंग में क्या था HCl, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंटर में लाई करेंगे, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर में क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि ये जो HCl है इट विल गॉट डिसॉल्व in water, fine. So this is like this or like उसी तरह let us consider a non-polar, ठीक है, तो non-polar के एग्जांपल में आप क्या कंसीडर कर सकते हो, बेंजीन इज non-polar in nature, है ना, तो क्या होगा, इसी तरह ही आपके पास एक एग्जांपल है non-polar like oil, ठीक है, oil is also non-polar, तो ये जो oil है it will got dissolved in benzene, okay, so this is the process which is called like dissolve like. Now see the next question. The next question will be concentration term, कौन सी concentration terms हमने पढ़ी थी, such as mole fraction, molality, mass percent, mole fraction हो गया, mass percentage, ओके, और कौन सी पढ़ी हमने, parts per million, R, यहाँ पे मोलैलिटी नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, R, टेम्परेचर एंड मोलैलिटी, R,
टेम्परेचर क्या है ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। एंड यहाँ पे आप लिखो बाय मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। सो दिस कंसेप्ट वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर थ्योरी सेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था, रोल्स लॉ के कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, ओके। तो रोल्स लॉ के ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे दैट इज बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को कंसीडर किया था एंड हमने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे भी हम क्या कंसीडर कर रहे थे, मोलैरिटी को। तो व्हाई वी आर कंसीडरिंग मोलैरिटी, हम तो कंसंट्रेशन की किसी भी टर्म को यूज कर सकते थे, मोलैरिटी को भी यूज कर सकते थे। तो हमने मोलैरिटी क्यों नहीं की यूज, बिकॉज मोलैरिटी का जब हम मोलैरिटी के बेस पे रिजल्ट निकालेंगे तो मोलैरिटी विल शो फ्लक्चुएशन ड्यू टू टेम्परेचर। तो क्या होता है, व्हाई मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैरिटी इज नॉट, व्हाट इज मोलैरिटी, the formula for molarity will be number of moles of solute dissolving per liter of solution, volume of solution in liter. And what is molarity, number of moles of solute upon what, weight of solution in kg, fine। तो जो हमारा वेट है दैट इज मास, तो जो हमारा मास है दैट विल नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ओके। बट जो वॉल्यूम है वॉल्यूम विल चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। तो क्या होता है कि मोलैरिटी टर्म है वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज होगी, बिकॉज जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी चेंज होगी, तो रिजल्ट जो होगा आपका फ्लक्चुएशन शो करेगा। बट मोलैरिटी के बेस पे क्या होता है, केस में हमारे पास मास पे डिपेंड करता है, तो मास जो है वो चेंज नहीं होता ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो दैट इज व्हाई दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। The next question is, what is the significance of Henry constant? Henry constant, what is Henry constant? We represent it as Kh. So what is the significance of Henry constant, or what is the use of Henry law in our daily life? So tell me the application of Henry law. Okay, so क्या होता है एक्चुअल में, what is Henry law? Pressure is directly proportional to the mole fraction. The pressure of a gas that was exerted on the surface of a liquid will directly proportional to its mole fraction. तो हम कांस्टेंट से ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको रिप्लेस करते हैं, तो वी गेट P is equals to KH, okay। So this KH will inversely proportional to solubility. More is the value of KH, less will be the solubility, fine। तो यहाँ पे लिखो more is the value of KH, less will be the solubility। तो यहाँ से आप एक और रिलेशन डिडक्ट कर सकते हो, दैट इज KH विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मोल, उतनी कम मोल फ्रैक्शन होगी। अगर मोल फ्रैक्शन कम है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ओके। सो राइट डाउन दिस।
Okay, now the next question is, but why are aquatic species, are aquatic species more comfortable in cold water? Okay, why they are more comfortable in cold water in comparison to hot water? In comparison, in comparison to hot water. Or okay, so cold water. So it is based upon the concept of Henry law. It is an example. It is an application of Henry law. तो यहाँ पे देखो cold water में क्या होगा? Temperature will be less. Okay. And hot water के केस में क्या होगा? Temperature will be more. Now, as we already know about Henry law, P is directly proportional to pi, or P is equals to kh pi. This P is directly proportional to pi. अब ये जो kh है, that will directly proportional to what? ये आपको ना तीन रिलेशंस हैं, ये आपको लर्न करने हैं, आपको पता होना चाहिए तीनों रिलेशन टेम्परेचर. सो क्या होगा कोल्ड वाटर में टेम्परेचर की वैल्यू लेस होगी, तो क्या होगा? lesser is temperature, lesser is the value of kh, lesser is kh, and अगर kh less है तो क्या होगा? more is chi, so chi is directly proportional to pressure, so क्या होगा? more is pressure. आपको ना ऐसे रिलेट करना है, सभी रिलेशंस के अकॉर्डिंग रिलेट करते जाना टर्म्स को. more is the pressure, so the pressure more होगा, pressure is directly proportional to solubility, so more is solubility. Solubility of what we are talking about? Oxygen solubility in water. More is the solubility of oxygen in water. तो आप सबको पता है कि जो fishes होती हैं that will take dissolved oxygen in that will take oxygen which is dissolved in water. जैसे हम ब्रीदिंग के लिए एयर के फॉर्म में ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना, तो वैसे ही जो फिशेज होती हैं ये ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर जब वाटर में उसको इनहेल करती हैं. ओके, तो क्या होता है? दैट इज व्हाई फिशेज आर एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर as compared to your hot water. Okay, so student, this is all about your today's class. कल की क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, that are short answer type questions, and these questions are very very important. एग्जाम्स में आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड. एंड इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस. ये हमने पिछले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में भी कवर किए थे, अब यहाँ पे भी हम कवर करेंगे assertion and reasoning. Okay, so these all things we are going to continue in our next class also. So this is all for today's class. Thank you.